जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम, दूसरा पार्ट है। तो विभाज्यता के नियम में हम दो की विभाज्यता के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। दो की विभाज्यता तो क्या होता है, इसमें इकाई का अंक जीरो या एक सम संख्या, जीरो या एक सम संख्या। कैसे समझेंगे? जीरो या एक सम संख्या, कोई भी संख्या मान कोई संख्या ले लेंगे हम, जैसे कि 544 है, 500, 422, ठीक है, 316, इस तरीके संख्या है। इसमें इकाई के अंक को हम देखेंगे। इकाई का अंक हमारा जीरो है या कोई एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 में से कोई संख्या है, डेस सम संख्याओं में, तो वो हमारी दो की विभाज्यता दो से विभाजित होगी पूर्ण। कोई भी संख्या ले लेंगे हम उदाहरण, ठीक है, जैसे कि हम 524 ले रहे हैं। तो इकाई का अंक 4 है, तो हमारा 4 एक सम संख्या है, तो यानी हमेशा 524 भी हमारा 2 से विभाजित होगा। इससे बड़ी से बड़ी संख्या ले लोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने ले लिया अब से 52,456, तो इसमें भी हमारा इकाई का अंक क्या है? 6, यानी हमारा 52,456 भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इकाई का अंक जीरो या एक सम संख्या है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, 3 की विभाज्यता की बात करते हैं। 3 की विभाज्यता, तो 3 की विभाज्यता क्या होती है? जिसमें संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग करेंगे। संख्या के अंकों का योग क्या करेंगे? जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं, ये हमने ले लिया 549, तो 549 के अंकों का योग करेंगे हम, तो क्या जाएगा? 18। तो 18 हमारा 3 से विभाजित है पूर्ण रूप से, तो 549वीं संख्या हमारी पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है दोस्तों। 3 की विभाज्यता क्या आ रहा है? संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक। तो समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, 4 की विभाज्यता की बात करते हैं। तो 4 की विभाज्यता क्या होती है? इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम, लास्ट 2 डिजिट, मतलब अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं, अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 24,256, तो इसमें हमारा 56 है। अगर 56 4 से विभाजित है, अगर 56 हमारा 4 से विभाजित है तो संख्या भी हमारी 4 से विभाजित है, यानी 24,556 भी हमारी 4 से विभाजित है, ठीक है। तो 4 की विभाज्यता क्या होता है? अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, और अंतिम 2 अंक हमारे डबल जीरो है, अगर अंतिम 2 अंक डबल जीरो हैं तब भी वह संख्या विभाजित होगी। जैसे हम ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 500 ही ले लो, तो यह 4 से विभाजित है पूरा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 5 की विभाज्यता के बारे में बात करते हैं। 5 की विभाज्यता, इकाई का अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित है, वह संख्या 5 से विभाजित है। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, देखिएगा, जैसे हम 500 ले रहे हैं, ये पूरी 5 से विभाजित है। जैसे कि हम मान लो 255 ले रहे हैं, ये भी हमारी 5 से विभाजित है। बड़ी से बड़ी संख्या भी ले सकते हो आप, कोई नहीं है। 25,625 भी हमारा 5 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, आप विभाजित करके देख लीजिएगा। तो लास्ट का इकाई का अंक 5 या 0 है, तो वह संख्या भी 5 से विभाजित है। और हम आज के लास्ट वाली पढ़ेंगे 6 की विभाज्यता के बारे में। तो 6 की विभाज्यता क्या होती है? जो 3 और 2, जो 3 और 2 का रूल हमने पढ़ा है, 3 और 2 का पढ़ा है, मतलब इकाई का अंक
सम है, सम या जीरो, मतलब वही 2 की विभाज्यता का रूल फॉलो करता है और 3 की विभाज्यता का रूल फॉलो करता है, मतलब अंकों का योग 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से विभाजित है। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, एक ये लीजिए 52,344, तो हम अंकों का योग करेंगे 5 2 3 4 4 4 8 और 5 3 2 5 5 10 10 18, तो 18 3 से विभाजित है पूरा पूरा। और यूनिट डिजिट क्या है, एक सम संख्या है, यूनिट डिजिट क्या है, एक सम संख्या है। तो यानी 52,344 पूर्णतया 6 से विभाजित है, पूर्णतया 6 से विभाजित है। आप करके भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है फिर ये 7 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर यहाँ पे क्या उतरेगा 4, फिर 2 बार जाएगा, बचेगा 2, फिर 24, फिर 3 बार जाएगा, सॉरी 4, फिर 4 बार जाएगा। तो ये आपका जो है पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया, 6 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता, 4 की, 3 की और 2 की। 2 में क्या इकाई का अंक 0 या एक सम संख्या है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। और सभी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, और लास्ट के अंतिम अंक 2 0 अगर हैं, डबल 0 हैं, तो भी 4 से वो विभाजित होगी। और अंतिम 2 अंक भी 4 से विभाजित, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो 255, 500 ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। अगर 6 की विभाज्यता में 2 और 3 दोनों के रूल फॉलो होना चाहिए। इकाई का अंक सम या 0 हो, मतलब ये 2 का रूल फॉलो करता हो, 2 की विभाज्यता का रूल और 3 की विभाज्यता का भी रूल। तो दोनों की विभाज्यता का रूल फॉलो करता है अगर, तो वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। कोई भी संख्या आप समझ सकते हैं। 14 है, और जैसे कि ये है हमारा, तो ये हमारा 14 है, तो 14 3 से विभाजित नहीं होता। और इकाई का अंक भले सम हो, लेकिन यह 6 से विभाजित नहीं होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा। तो इकाई का अंक सम होने से नहीं, 3 की विभाज्यता दोनों के रूल जो फॉलो करेगा वही 6 से विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे साथ समझ में आया होगा सभी को अच्छे से। अगर कोई दिक्कत हो या समझ में ना हो तो कमेंट करें, बताएं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।